साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। कृषि विज्ञान के आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सल्फर का सरसों में प्रयोग कब करना चाहिए और सरसों में सल्फर के प्रयोग के फ़ायदे क्या होते हैं। किसान साथियों, कई बार हम देखते हैं कि हमारा उत्पादन जो है सरसों का कम हो पाता है। जैसे धान गेहूँ का उत्पादन कई बार हम अच्छा ले लेते हैं, लेकिन सरसों का उत्पादन कम ले पाते हैं। उसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तो समय पर हमें अपने फसलों को पोषक तत्वों की उपलब्धता ना करा पाना। जैसे जब हम बुआई करते हैं तो हमको सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और डीएपी देने की आवश्यकता होती है। अगर ये ना दें तो डीएपी के साथ पोटास और यूरिया दे सकते हैं। कुल मिला के जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उनको हमें अपनी फसल में देने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कुछ फसलों के लिए स्पेसिफिक मायने रखते हैं। जैसे कि सल्फर का प्रयोग सरसों में और जिंक का प्रयोग धान में। अगर धान में जिंक की कमी है तो धान बहुत जल्दी लक्षण दिखा देता है और उसकी बढ़वार रुक जाती है। उसी प्रकार से अगर हम सरसों में सल्फर की मात्रा नहीं देते हैं और उसकी कमी रहती है, जिसके वजह से हमारी सरसों की फसल में तेल की मात्रा और तेल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो हमें करना क्या होगा? अगर हमने शुरुआत में सिंगल सुपर फास्फेट का बुआई के समय प्रयोग कर लिया है तो कुछ हद तक हमें सल्फर की मात्रा सरसों की फसल में मिल जाती है। लेकिन हमको करना क्या है? सिंचाई से पहले हमको 3 किलोग्राम 90% वाला जो सल्फ़र आता है उसका प्रयोग यूरिया के साथ करना है, या फिर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला जो आता है उसका प्रयोग करना है। इसमें क्या करना है आपको? सिंचाई करने से पहले 40 से 45 केजी यूरिया को लेकर 3 किलोग्राम या तो हम 90% वाला सल्फ़र ले लें या फिर 5 किलोग्राम 33% वाला जिंक सल्फेट की मात्रा को आपस में मिक्स कर लें और पूरे खेत में 1 एकड़ में बिखेर दें और फिर सिंचाई कर दें। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सिंचाई करने के बाद हम अपनी फसल में 90% वाले सल्फ़र की मात्रा या फिर 33% वाला 5 किलोग्राम की मात्रा को 40 किलोग्राम यूरिया में मिलाकर सिंचाई के बाद जब हमारे खेत में चलने लायक हमारा खेत हो जाए तो उस समय हमको पूरे खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। ध्यान रखिए किसान साथियों, दोनों की मात्रा एक साथ आपको नहीं लेनी है। या तो 90% वाला सल्फ़र की मात्रा लेना है या फिर जो 33% वाला जिंक सल्फेट की मात्रा को लेना है। अगर सल्फ़र ले रहे हैं आप तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा, और अगर जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहता है। सरसों में सल्फ़र के प्रयोग से साथियों कई फ़ायदे होते हैं। एक तो दाने की चमक आती है, दाने में तेल की मात्रा बढ़ती है, दाने का जो गोल आकार है वो बरकरार रहता है, और जब हमारी सरसों में तेल की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारे सरसों की उत्पादन भी बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से हम 10 से 12 या फिर 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। कोई भी आपका सुझाव है या आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो हमको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।